यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी स्टार्ट करें आज की क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस। अपने रिलेशंस की डेफिनेशन देखी, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इनवर्स रिलेशन और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो अब तक रिलेशन में जो भी आपने पढ़ा, ऑर्डर पेयर्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इनमें आपको कोई डाउट है तो पहले आप उसको पूछ सकते हो। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? चलो तो फिर अपन कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं रिलेशंस के, जैसे अपन ने कल किए थे उससे आगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल अपन ने एक एग्जाम्पल नंबर 4 किया था। एग्जाम्पल नंबर 5 अगेन रिलेशन पे ऊपर। लेट R be a relation, R be a relation on the set N, on the set N of natural numbers defined by R is equal to A comma B such that A plus 3B is equal to 12. A and B belongs to natural numbers. A plus 3B is equal to 12 इक्वेशन है। आंसर नंबर 1 R लिस्ट आउट करो। आंसर नंबर 2 डोमेन ऑफ R निकालो। एंड आंसर नंबर 3 रेंज ऑफ R। ठीक है, नाउ स्टार्ट। कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स लिस्ट आउट होंगे आर सेट में, उसको कैलकुलेट करो। वो सारे ऑर्डर पेयर्स जो इस इक्वेशन से रिलेटेड हैं, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर आपको निकालने हैं। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप बी की वैल्यू प्लेस करते जाओ और ए की वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ। और वो ऑर्डर पेयर जल्दी से मेरे को लिख के बताओ क्या क्या है। सर 0,12 0,12 रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। 0 सॉरी 12,0 wrong 9, wrong 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 12,0 wrong. 0 is not a natural numbers. 0 नहीं आएगा, 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो आप 0 नहीं ले सकते हो। ओके, तो 3, 3, 6, 2, 11, 1 ये कुछ आंसर्स हैं। सेकेंड है 1, 9, 2, 6, 3, 3, एक ये आंसर मेरे पास है। अब हम देखते हैं करेक्ट कौन सा आंसर है। तो अपनी इक्वेशन है a plus 3b is equal to 12. If b is equal to 1, तो a plus यहाँ 1 प्लेस करने पर 3 into 1 3 is equal to 12. Therefore a is equal to 9. And if b is equal to 2, a plus यहाँ पर 2 रखने पर 6 हो गया is equal to 12, तो a की वैल्यू 6 एंड b is equal to 3 प्लेस करने पर यहाँ 3 रखने पर 9 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 3 हो गई। और जब आपने b की वैल्यू 4 प्लेस करी तो a प्लस यहाँ 4 रखने पर 12 इक्वल टू 12 हुआ, तो उस केस में आपका आंसर हुआ 0। लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपको लास्ट वाला पार्ट नहीं लिखना है, नहीं आपको लास्ट वाले पार्ट को यहाँ शो करना है। ये हटा दो आप, लास्ट वाला पार्ट नहीं। नाउ कंप्लीट, 0 नहीं लेना है because 0 is not a natural number. 0 आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो अब ये सारी वैल्यूज आ गए, इनको लिस्ट आउट करूं तो मेरे पास r इज इक्वल टू क्या हुआ, a की वैल्यू पहले आएगी 9,1, a पहले आएगा 9 and 1, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2, 6 and 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, 3 and 3। ये आपका आंसर नंबर 1 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स रिलेशन आर को लिस्ट आउट करना है।
नाउ अब आपको इसकी डोमेन लिखनी है, रेंज लिखनी है, वो तो आपको मालूम है, इजी है। पहले बताओ इसमें कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट। ओके, नाउ अब आपको इसकी डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। तो आंसर नंबर 2, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 963 and range of R is equal to, third part, range of R is equal to 1 2 3 सेकेंड प्लेसेस के एलिमेंट्स का सेट। ये आंसर्स आपके कंप्लीट तीनों। एनी डाउट, कुछ पूछना है किसी को? यस, चले आगे। क्लियर सबको? क्लियर? आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं हमें ना। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये था फिफ्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। लेट सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6. Define a relation R. Define a relation R on set A by R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 1. Now first show this relation using an arrow diagram, and the second part is write down the domain, codomain and range of R. तो आप ये जो फर्स्ट पार्ट वाला है, ये अपन बाद में करते हैं। कैसे एरो के डायग्राम कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। आप मेरे को आर को यहाँ लिस्ट आउट करके बताओ। रिलेशन आर इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में रिलेशन आर को यहाँ लिस्ट आउट करके बताओ। कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ आप लिस्ट आउट करोगे? नाउ स्टार्ट। सेट ए में से एलिमेंट्स लेने आपको, दोनों प्लेसेस के ऊपर ए और बी दोनों ही सेट ए को बिलोंग करेंगे, और गिवन रिलेशन को y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को सेटिस्फाई करते हुए ऑर्डर पेयर्स फॉर्म करने हैं। यस यस, एक आंसर है 0, 1, 1 and 2, 2 and 3। एक आंसर यह आया है। देखते हैं करेक्ट क्या है, किसका सही है किसका गलत। नाउ अब इसके बाद अपने पास आ रहा है, इस सेट में से मैंने एक एक करके 1 2 3 यहाँ x की जगह प्लेस किया। x की वैल्यूज लूंगा मैं 1 से लेके 6 तक। देखते हैं y इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 plus 1 2, when x equal to 1 y equal to 2. Similarly, when x equal to 2 y is equal to 3, 2 plus 1, and similarly x equal to 3 रखने पर y 4 हो गया, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 रखने पर 7 हो जाएगी, जो कि सेट A का एलिमेंट नहीं है। तो मेरे को 6 नहीं रखना है। 1 से लेके 5 तक रखने पर जो आंसर्स हैं वो आंसर्स सेट A को ही बिलोंग करते हैं। तो मेरे ये सारी वैल्यूज करेक्ट हैं। अब मैं इनको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में सेट बना के लिखने जा रहा हूं। तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स आए, लिखेंगे क्या क्या अपन। नाउ R इज इक्वल टू
इन ऑर्डर्ड पेयर्स, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6, ये आपका आंसर कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में है। अब इसकी डोमेन लिखनी है, को डोमेन लिखनी है एंड आपको रेंज लिखनी है। तो आप मुझे डोमेन में लिख देता हूं, डोमेन आप सबको मालूम ही है, डोमेन इज इक्वल टू हो गया 1, 2, 3, 4, 5 सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट प्लेसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सेट डोमेन हो गया। रेंज में लिख देता हूं, रेंज भी आप सबको आता ही है, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड प्लेसेस के सारे एलिमेंट्स का सेट। अब आप में से कौन बताएगा को डोमेन का आंसर क्या होगा? को डोमेन का आंसर, को डोमेन का आंसर क्या होगा? को डोमेन भी लिख लिया ना, को डोमेन बताओ एनीवन, को डोमेन क्या होगी इस सेट में? को डोमेन का आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेक्ट आंसर। को डोमेन कंप्लीट सेट ए होगा क्योंकि रिलेशन क्या है? दिस रिलेशन इज फ्रॉम R to R, तो जो को डोमेन है वो पूरा कंप्लीट सेट होता है। नाउ को डोमेन इज इक्वल टू, कोडोमेन इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके कंप्लीट आंसर्स, एग्जाम्पल कंप्लीट। नाउ एनी डाउट? कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? नहीं, क्लियर सबको? आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर इसका फर्स्ट पार्ट मतलब show this relation using an arrow diagram। हाँ सॉरी, एरो डायग्राम मैं भूल गया। सिंपल है, कुछ नहीं, उसमें आपको एक सर्किल बनाओ, यहाँ सेट ए लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिख दो, क्योंकि रिलेशन आपका A to A है, यहाँ पर A लिख दो वापस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दो, और एरोज के साथ जो आपने पेयर बनाए हैं उनको शो कर दो ऐसे। पहला पेयर था आपका 1, 2, तो 1 से ऐसे एरो 2, नेक्स्ट इज 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। एरो डायग्राम, जो ऑर्डर पेयर्स है उनको एरोस के रूप में आप शो करोगे। दोनों सेट ए ए से था, ए ए बन जाएगा। इसी तरह अगर कभी किसी क्वेश्चन में A to B होगा तो इधर ए और इधर B, और जो आप ऑर्डर पेयर बनाओगे उन ऑर्डर पेयर को डायग्राम की हेल्प से इस तरह से शो कर दोगे। क्लियर? फर्स्ट पार्ट एरो डायग्राम। चले अब आगे। ओके, नाउ अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 है, यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, P सेट है, ये आपका सेट Q है। P सेट में एलिमेंट्स हैं 9, 4, 25। Q सेट में एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, और इस तरह से एरोज बने हुए हैं। 9 से 3 तक एक एरो गया है, एक 9 से ही -3 तक, 4 से 2 तक एरो है, और 4 से -2 तक, 25 से एरो है 5 तक एंड -5 तक। ये इस तरह एरोस बने हुए एक डायग्राम यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको बताना है राइट दिस रिलेशन, राइट दिस रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब तो सिंपल है, लिस्ट आउट करते हुए, पेयर्स बनाते हुए लिखना है आपको। तो आप डायग्राम देखो और लिस्टिंग कर दो, पेयर्स बनाते हुए लिस्ट आउट करना है आपको।
तो मुझे क्या मिला, रिलेशन R इज इक्वल टू पेयर्स 9 के साथ 3, 9,3, 9, -3, then 4, 4 and 2, 4 and -2, then 25 and 5, 25, 5, 25, -5, 25, 5, 25, -5. ये तो हुआ आंसर नंबर 1, रोस्टर फॉर्म. अब आप में से कौन मुझे सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर बताएगा इन वर्ड्स लैंग्वेज? सेट बिल्डर फॉर्म इन वर्ड्स इन लैंग्वेज. आप में से कौन बताएगा सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर क्या होगा? इसको आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ओके, x इज द स्क्वायर ऑफ y. देखो करेक्ट मेथड इसका, आप में से जिसने आंसर दिया वो करेक्ट करो. इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को आप ऐसे लिखोगे, r इज इक्वल टू या तो a, b या x, y, जो आपकी मर्जी हो, x, y. इस रिलेशन में जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे पेयर्स के रूप में पहले ये बताओगे, फिर आप ये बताओगे कि x और y में रिलेशन क्या है. आपने देखा कि x यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है. 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ -3, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड -2 बोथ. सिमिलरली आपने जो रिलेशन बनाया वो हो गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ये तो आपने इनमें रिलेशन क्या है वो बताया. अब आप ये बताओगे कि x कहां से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू p हो गया. y कहां से करता है, y बिलोंग्स टू q हो गया. और ये इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर. सेट बिल्डर फॉर्म मतलब वर्ड्स के रूप में आपको आंसर को लिखना है इन वर्ड्स. तो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म. पहले पेयर्स है ये बताया अपन ने, सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, पेयर्स. रिलेशन क्या है उनके बीच में वो लिखा. उसके बाद में कौन सा एलिमेंट कौन से सेट को बिलोंग करता है वो लिखा अपन ने. एंड दैट्स ऑल. क्लियर? क्लियर सबको दोनों पार्ट? आगे चले नेक्स्ट पार्ट पे. नाउ नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7. अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 8. थ्योरेटिकल पार्ट है ये. लेट R बी अ रिलेशन ऑन सेट Q. R be a relation on set Q. Q मतलब set of rational numbers, set of rational numbers, and defined by R is equal to A comma B such that A comma B belongs to Q and A minus B belongs to Z. A minus B belongs to Z. इस तरह से आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई है. अब आपको उसमें ये बताना है, शो दैट फर्स्ट पार्ट A comma A belongs to R for all A belongs to Q. ये लिखा हुआ है. इसका मतलब हुआ every element of set Q okay. Now इसका मतलब हुआ every element of set Q is related to itself. A comma A दोनों सेम नंबर है. मतलब 1,1, 2,2, 0,0, -5, -5,
1/2 कॉमा 1/2, 3/7 कॉमा 3/7, ये सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट होने चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। मतलब क्या ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं, ये आपको देखना है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसको आपको थ्योरेटिकल बताना है। और दोनों का पेयर, दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, जब उन दोनों एलिमेंट्स को माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर, ये लिखा हुआ है आंसर जेड यानी इंटीजर आता हो। ऐसे दो नंबर्स जिनको माइनस करने पर इंटीजर आएगा, वो दोनों एलिमेंट्स, वो दोनों नंबर्स आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। तो आपको मुझे ये बताना है क्या ये लाइन सही है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। 5,5, 6,6, क्यों अब मैं इसको लिखूं, देखे, बिकॉज जब भी दोनों एलिमेंट सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, -5, -5 हो, या 5,5 हो, या 5.3, 5.3 हो, या 1/5, 1/5 हो, कोई भी दो नंबर्स, जब दोनों नंबर सेम होंगे एग्जैक्टली, तो उनका डिफरेंस, उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, जब भी दो नंबर सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यस, तो उनको माइनस करने पर आंसर हमेशा 0 होगा। चाहे वो नंबर्स कैसे भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, रूट हो, कुछ भी हो, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि 5 - 5, 1/2 - 1/2, 9 - 9, 0.8 - 0.8, सारे ही केसेस में आंसर माइनस करने पर हमेशा 0 होता है। एंड वी नो दैट 0 इज एन इंटीजर, और 0 इंटीजर में काउंट होता है। तो क्लियर हुआ कि जब भी दो नंबर आपस में माइनस करोगे, आंसर हमेशा 0 आएगा। और क्योंकि 0 एक इंटीजर है, इसलिए सेम नंबर्स के जितने भी पेयर्स हैं, वो सारे के सारे आर को बिलोंग करेंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल आप ऐसा बताओ, कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसा मुझे बता सकते हो, तो उसको मैं यहाँ लिख के बोलूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई भी दो नंबर्स जो बिल्कुल सेम होने चाहिए, A, A की बात करें, मैं ये चेक करने जा रहा हूं कि क्या दोनों एक नंबर सेम है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा कि नहीं, तो नेचुरली आएगा, क्योंकि वो हमेशा 0 आएगा, और 0 इज ऑलवेज एन इंटीजर, है ना। तो आप देखो, जो लिया है समझ में बोल देना। नाउ बिकॉज A - A इज इक्वल टू 0 होता है, विच बिलोंग्स टू Z है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q, जितने भी रैशनल नंबर्स है सब पे हमने ये अप्लाई करके देख लिया है, सबको पेयर बना के, लिख के, माइनस करके चेक कर लिया गया है, हर केस में 0 आंसर है। ये लाइन को फॉर ऑल सबको चेक कर लिया गया है, सबको चेकिंग कर ली जितने भी पॉसिबिलिटीज है। Now therefore A, A belongs to R. For all A belongs to Q. और अब आगे जब मैं लिखूंगा ना, तो फॉर ऑल के लिए ये सिंबल यूज करूंगा, ये सिंबल V बना के कट करना, दैट इज कॉल्ड फॉर ऑल। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एनी डाउट फर्स्ट पार्ट, पहले तो क्लियर करो, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, और ये मैंने आंसर जिस फॉर्म में लिखा, जैसे लिखा, सब नहीं क्लियर? यस, किसको डाउट है, आप बोलो। सर मुझे एक बार प्लीज और समझा दो। हाँ, एक मिनट, अब एक सेकेंड, आपको एक बार वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अपना क्वेश्चन मतलब क्या है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स खुद से रिलेटेड है। एवरी रैशनल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 5,5 आएगा, 5 इज रिलेटेड टू 5 है, 9 इज रिलेटेड टू 9 है, 0.8 इज रिलेटेड टू 0.8 है, 1/2 इज रिलेटेड टू 1/2 है, एंड सो ऑन।
जितने भी नंबर्स पॉसिबल है, कौन से टाइप के, रैशनल नंबर्स, वो सारे के सारे खुद से रिलेटेड है। ये आपको बताना है। कैसे मालूम कि हमको यही चेक करना है खुद से रिलेटेड है, ये कैसे मालूम? क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है a कॉमा a के बारे में। प्रूव दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, सेम नंबर्स का पेयर r को बिलोंग करता है, ये पूछा गया है ना। इतनी बात क्लियर? पहले तो ये क्लियर कि ऑब्जेक्ट क्या है, अपन क्या चाहते हैं, या इसमें कोई डाउट? किसने पूछा था अभी ये क्वेश्चन? ओके, तो मतलब मैं मान लूं कि आपको ये लाइन तो क्लियर है ना कि अपन चाहते क्या है, क्वेश्चन में मीनिंग क्या है। एक एक स्टेप बताना, अपन रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो बताना, ठीक है। नाउ अब दूसरा, इसको प्रूव कैसे करूं मैं? इसको प्रूव करने का एक ही तरीका है। मैं एक तो 5,5 को चेक करूं, एक 1/2, 1/2 को चेक करूं, एक 0.5 को चेक करूं, एक मेरे पास मान लो 9,9 को चेक करूं, एक -2, -2 को चेक करूं, करता जाऊं। अब ये तो बहुत सारे पेयर्स है, इनफाइनाइट पेयर्स है, इन सबको चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सारे तो मैं लिख ही नहीं सकता। अच्छा, चेकिंग कैसे करेंगे वो भी देखें पहले तो। सपोज मैंने ये देखा कि क्या ये पेयर 5,5 आर को बिलोंग करता है कि नहीं। रूल क्या है, इन दोनों का पेयर आर को बिलोंग करेगा, ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे अगर इसमें से इसको माइनस करने पर आंसर एक इंटीजर आ जाए। तो मैंने चेक किया, 5 - 5 किया, आंसर 0 आया। मैंने चेक किया ये इंटीजर है, तो मैंने बोला देयरफॉर 5,5 बिलोंग्स टू आर, ऐसे चेक किया एक। सिमिलरली मैंने दूसरा चेक किया, 1/2 - 1/2, आंसर 0 आया, तो मेरे को मिला 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू एंड करता गया इसी तरह से। पहले बताओ, अब ये लाइन क्लियर? चेकिंग क्या करनी है आपको? पहले तो ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह के पेयर्स की बात की जा रही है, दोनों नंबर सेम। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको a, a के बारे में बताना है। दूसरा, ये दोनों जो पेयर बने, ये दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं, ये डिसाइड कैसे करेंगे? दोनों को माइनस करने पर आंसर के रूप में इंटीजर आएगा, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों को माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ पेयर्स या एग्जाम्पल के रूप में लिखे, उनको चेक करने के लिए उनको मैंने माइनस करा और आंसर मेरा 0 आया। दो तो ये हो गए, तो ये दोनों तो डिसाइड हो गए, एंड सो ऑन। पहले बताओ, यहाँ तक डाउट कोई? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो जिसने पूछा Yes, ये sir. बात समझ में आई सबको कि अपन क्या करने जा रहे हैं ना। यस सर। अब इसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख दूं? ये तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने फिर यहाँ पर स्टार्ट किया, फर्स्ट पार्ट डाला। मैंने बोला कि बिकॉज वी नो दैट a - a, जब भी दोनों नंबर सेम है, जैसे ये दोनों, उन दोनों को माइनस करने पर आंसर हमको मालूम है हमेशा 0 ही आएगा, और 0 हमेशा इंटीजर है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q, सारे चेक कर लिए गए, सबके लिए ये अप्लाई हो रहा है, सबके लिए रूल अप्लाई हो रहा है। तो रिजल्ट देयरफॉर a, a बिलोंग्स टू r। अब बोलो, एनी यस डाउट? सर। क्लियर ना? No, जिसने, sir. हाँ, जिसने पूछा था उसको क्लियर? किसने पूछा था? चलो ठीक है, फिर मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए सबको, है ना। अब मैं सेकंड पार्ट पे मूव कर सकता हूँ, आपको ये सबको आ गया। अभी भी डाउट है तो आप बोलो, कोई भी। लिखने का मेथड, क्वेश्चन का मतलब क्या है, सब है ना। चलो तो ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। a, b belongs to r, that implies b, a belongs to r। ये गिवन है कि a, b r को बिलोंग करता है, मतलब दो नंबर्स हैं। ओके, नाउ दो नंबर्स हैं a एंड b, उन दोनों का पेयर r को बिलोंग करता है, ये गिवन है। तो उसका रिवर्स पेयर b, a भी r को बिलोंग करता है। a, b r को बिलोंग करता है, तो उसका रिवर्स पेयर भी, यानी b, a भी r को बिलोंग करेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्रूफ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 3, 5 बिलोंग्स टू r है,
क्यों है? क्योंकि 3 में से 5 को माइनस करने पर -2 आएगा जो कि इंटीजर है, इसलिए 3,5 R को बिलोंग करता है। तो मैंने जब इसको रिवर्स किया तो 5,3 बना, दोनों को माइनस किया तो 2 आंसर आया विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसका मतलब 5,3 भी R को बिलोंग करता है। तो जितने भी पेयर्स में यहाँ लिखूंगा उन सबका रिवर्स पेयर भी R को बिलोंग करेगा, ये मुझे चेक करना है। तो क्या ये लाइन ट्रू है? बिकॉज वी नो दैट इफ a माइनस बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a में से b को माइनस करने पर अगर आंसर पॉजिटिव इंटीजर है तो b माइनस a को b माइनस a करने पर आंसर इंटीजर तो रहेगा ही रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज एन इंटीजर, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर बोल रहा हूं, चाहे वो a माइनस बी हो चाहे b माइनस हो। अगर a में से b माइनस करा आंसर पॉजिटिव आया तो आप b में से a माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये देख लो -2 + 2, लेकिन रहेगा तो इंटीजर ही। ठीक है, और अगर पहले a में से b माइनस करने पर नेगेटिव आया हो तो सेकेंड टाइम जब b में से a माइनस करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव हो, लेकिन इंटीजर तो इंटीजर ही रहेगा। नाउ इतनी बात समझ में आई पहले जो मैंने बोला? तो देखो अब मैं इसको अगर लिखूंगा यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, बस सिंपल इतना, लेट a, b belongs to R and that implies a minus b belongs to Z। अगर ये पेयर R को बिलोंग करता है इसका मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन a माइनस बी R को बिलोंग कर Z को बिलोंग करेगा। डेफिनेशन है, दोनों का रिलेशन में कब दोनों रिलेटेड कब होंगे? जब दोनों का डिफरेंस इंटीजर हो। तो a b belongs to R, that means a minus b belongs to Z। Now that implies b minus a also belongs to Z, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए अगर a माइनस बी जेड को बिलोंग करता है, इंटीजर है, तो b माइनस ए भी जेड को बिलोंग करेगा। एंड दैट इम्प्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू R। डेफिनेशन, अगर कोई पेयर R को बिलोंग करता है तो मतलब b माइनस ए जेड को बिलोंग करेगा। अगर b माइनस ए जेड को बिलोंग करता है तो उनका पेयर R को, यही डेफिनेशन है ऊपर, AB belongs to R, that implies A minus B belongs to Z। दोनों साइड रिवर्स भी है ना। Now that implies आपका जो प्रूफ है वो हो गया। Therefore A, B belongs to R, तो that implies B, A also belongs to R for all A, B belongs to Q। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको हमने इस तरह से चेक कर लिया है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थ्योरेटिकल इसके स्टेप्स ऐसे लिखने हैं। मीनिंग क्या था? अगर कोई पेयर R को बिलोंग करता है तो उसका रिवर्स पेयर R को जरूर बिलोंग करेगा, ये आपका मीनिंग था। अब बोलो कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं? लिखने का मेथड और आपको सारी चीज क्लियर है, नो डाउट? ओके, तो आगे मूव कर सकता हूं मैं थर्ड पार्ट पे ना। ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, 1 मिनट बची है। तो आपको ये सेकंड पार्ट तो क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट किसी को है तो बोलो। नहीं? आगे चलूं थर्ड पार्ट पे। एंड थर्ड पार्ट इज A, B belongs to R, B, C belongs to R, that implies A, C also belongs to R। अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन थर्ड एलिमेंट C से है तो A और C भी रिलेटेड होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, उसका पेयर बना, और सेकंड एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड है, तो क्या फर्स्ट और थर्ड भी रिलेटेड होंगे? आपको बताना है। मतलब मैं आपको ये मालूम है कि A में से B माइनस करने पर A माइनस बी इंटीजर यानी Z को बिलोंग करता है।
एंड आपको ये मालूम है कि b माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड है, तो क्या a में से c को माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा? ये आपको चेक करना है। ये आपको ऑलरेडी